नमस्कार, मैं राजस्मृति हूँ और आज मैं आपके साथ एक अविस्मरणीय कहानी साझा करने आई हूँ। यह कहानी है एक असाधारण व्यक्तित्व की, जिनकी जिजीविषा, कर्मठता एवं उपलब्धियां हम सबको गर्व के साथ प्रेरणा देती हैं। 30 नवंबर 1938 को गोवा में एक होनहार बालक का जन्म हुआ। वात्सल्य के आनंद में माता श्रीमती अहिल्याबाई द्वारा उन्हें प्रेमानंद पुकारा गया। माता ने उन्हें और उनके 6 भाई बहनों को अनुशासन और संस्कृति की उत्तम शिक्षा दी। रोगियों की पीड़ा देखकर प्रेमानंद जी व्यथित होते थे और उन्होंने चिकित्सक बनने का संकल्प लिया और लक्ष्य रखा कि वे विशेष चिकित्सक बनकर जनमानस की सेवा करेंगे। चिकित्सक बनने के अपने सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें मुंबई शहर जाना पड़ा। आर्थिक विपन्नता और पढ़ाई की जगह न होने के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और छात्रवृत्तियों के सहयोग से युवा प्रेमानंद डॉक्टर प्रेमानंद रमानी बन गए। उस समय किसी ने स्पाइनल सर्जरी का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर रमानी ने न्यूरोस्पाइनल सर्जन बनने का विचार किया। जल्द ही वे इंग्लैंड पहुंचे और वहां 5 साल तक कड़ी मेहनत की। विश्वविद्यालय में अनुसंधान के साथ साथ क्लिनिकल मेडिसिन का अध्ययन भी किया। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च मैन ऑफ द ईयर चुना गया और डेविड डिक्सन रिसर्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तम चिकित्सा ज्ञान अर्जित करने के फलस्वरूप उन्हें आकर्षक नौकरियों की पेशकश की गई, परंतु उन्होंने राष्ट्र प्रेम को सर्वोच्च रखा और भारत लौट आए तथा गोवा मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ गए। महत्वाकांक्षाएं तभी पूरी होती है जब कड़ी मेहनत, लगन, उत्साह और अनुशासन से की जाए। वे पुनः मुंबई लौट आए और लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज एवं सायन चिकित्सालय में काम शुरू किया, जहां उन्होंने नई ऑपरेटिव तकनीकों का विकास किया, उपकरण और इम्प्लांट्स का आविष्कार किया और साथ ही एशिया का पहला बोन बैंक स्थापित किया। उनके द्वारा प्रारंभ की गई प्लिफ सर्जरी तकनीक विश्व भर में प्रसिद्ध हुई तथा भारत में इसे प्लिफ रमानी के नाम से जाना जाने लगा। चिकित्सक उनसे सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने लाइव ऑपरेटिव तकनीकों के साथ वर्कशॉप शुरू की, जिसमें मृत शरीरों पर तकनीक का प्रयोग भी शामिल था। ये वर्कशॉप इतने लोकप्रिय हो गए कि विदेशी चिकित्सक भी इसमें शामिल होने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी छात्रों को शल्य चिकित्सा ज्ञान के नवचरों के साथ पल्लवित कर एक सच्चे शिक्षक की भूमिका का निर्वहन भी किया। उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा ताकि बाहर से आए हुए छात्र आराम से रह सके। प्रशंसाएं होने लगी और सम्मान मिलने लगे। मुंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से सम्मानित किया। वे 8 वर्ष तक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी स्पाइन डिवीजन के प्रमुख रहे। इंडोनेशिया ने एक बड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर भवन का नाम उनके नाम पर रखा। हंगरी के डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक स्टैम्प जारी किया। गोवा सरकार ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा। वे पहले एशियाई नागरिक थे जिन्हें अमेरिकी पॉल बूसी बेस्ट टीचर अवार्ड और अमेरिकन न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी से वॉल्टर डैंडी मेडल के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। गोवा सरकार ने उन्हें उच्चतम नागरिक सम्मान गोमंत विभूषण से सम्मानित किया। वे दौड़ना और पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं। वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैराथनों में भाग लेते रहे हैं। उन्होंने 100 मैराथन दौड़ पूरी की है, मुंबई अल्ट्रा मैराथन दौड़ी है और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई शिखर पर चढ़ाई की है। वे नियमित रूप से वर्कशॉप्स और स्पाइन मास्टर क्लासेस आयोजित करते हैं। हाल ही में रूसी न्यूरोसर्जन्स की टीम उनकी माइक्रो सर्जरी तकनीक देखने आए। उनका सोचना है कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। वे हमेशा नई तकनीकें सीखने को इच्छुक रहते हैं और फिर उस ज्ञान को अपने छात्रों के साथ साझा करते हैं। उन्होंने 70 से अधिक किताबें प्रकाशित की हैं। नए डॉक्टर उनकी पुस्तकों को सर्जरी के लिए संविधान मानते हैं।
उनकी किताबों के कई संस्करण ऐसे भी प्रकाशित हुए हैं जो मरीजों और आम जनता को स्वस्थ रहने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे हमेशा सामाजिक कार्य और समुदाय से जुड़े रहने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने श्रीमती अहिल्याबाई रमानी प्रतिष्ठान की स्थापना की और अपने पैतृक घर को गांव को दान कर दिया। अब वहां बच्चों का खेल कक्ष, बागीचा, चिकित्सा कक्ष, सामुदायिक हॉल, मुफ्त पुस्तकालय और सुसज्जित जिम्नेजियम है। उन्होंने वाड़ी तलवाड़ी में एक क्रिकेट मैदान और ओपन बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया। युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने डॉक्टर रमानी गोवा मैराथन की शुरुआत की, जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय धावक भाग लेते हैं। उन्होंने चिकित्सा शिविर आयोजन और चिकित्सा अध्ययन के छात्रों की आर्थिक मदद के लिए पीएस रमानी मेडिकल फाउंडेशन की भी स्थापना की। गांव वाले उन्हें भगवान के बाद दूसरे स्थान पर मानते हैं और प्रेमानंद इस भूमिका को ईमानदारी से निभाते भी हैं। वे नई चीजें सीखने में हमेशा सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया। लंदन में फोटोग्राफी सीखी और तबला भी बजाते थे। वे व्यायाम, दौड़, ट्रेनिंग, पियानो, किताबें लिखना, व्याख्यान देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मुख्य रूप से मरीजों की देखभाल का आनंद लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पत्नी प्रतिमा ने उनका पूरी तरह समर्थन किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत पेशे को त्याग कर समर्पित गृहिणी बनकर घर परिवार की देखभाल की। अपने नेक इरादों के कारण डॉक्टर प्रेमानंद रमानी ने लोगों का प्यार और राज्य का सम्मान अर्जित किया है। आज हो या कल, गोवा, मुंबई और विश्व भर में लोग उन्हें ध्रुव तारे की तरह सम्मान देते हैं। जैसे सुश्रुत हमारी पुरातन चिकित्सा सर्जरी के पिता हैं, वैसे ही डॉक्टर पीएस रमानी न्यूरोस्पाइन सर्जरी के जनक माने जाते हैं। आपकी अजेय क्षमताएं, उत्साह और दृढ़ता के साथ मानवीय स्पर्श वाकई प्रेरणादायक है। मैं राजस्मृति आपको नमन करती हूँ। उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन आप आज भी युवा हैं। 85 वर्ष की आयु में भी आपकी ऊर्जा और उत्साह अद्वितीय है। अब समय आ गया है कि मैं विदा लूं। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान हेतु आपको साधुवाद। आपके 100वें जन्मदिन पर पुनः मिलते हैं।